हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कल बताया था कि ऑनलाइन क्लास में अभी हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन ले रहे थे और हमने बताया था आज से हम फिजिक्स का नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका सदिश और अदिश, इसके बारे में हम लोग आज से शुरुआत करेंगे। चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं। फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक है सदिश और अदिश। चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। सबसे पहले हम, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने हेडिंग दिया है सदिश राशि तथा अदिश राशि। अब ये हम जानेंगे कि सदिश राशि तथा अदिश राशि ये किस भौतिक राशि को लिखा जाता है या किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो अगर हमें सदिश और अदिश राशि चाहिए तो सबसे पहले ये आएगा आपको भौतिक राशि से। किसी भी भौतिक राशि से ही हमें सदिश राशि तथा अदिश राशि की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम जानते हैं कि ये सदिश राशि और अदिश राशि को हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे। देखिएगा, हमारे पास एक भौतिक राशि होती है इस भौतिक राशि से ही हमें क्या प्राप्त होता है, इस भौतिक राशि से ही प्राप्त होता है आपको सदिश राशि। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरा होता है आपको अदिश राशि। अदिश राशि इसको हम लोग बोलेंगे SCALAR, स्केलर। ठीक है, हमने क्या किया, भौतिक राशि को दो भागों में डिवाइड किया। पहले भाग को हम लोग बोलेंगे सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी और दूसरे भाग को हम लोग बोलेंगे अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। अब हम क्रमबद्ध तरीके से सदिश राशि और अदिश राशि को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और ये कैसे पहचानेंगे कि कोई भी भौतिक राशि सदिश है या अदिश है। तो चलिए हम लिखते हैं सदिश राशि के बारे में। हमने लिखा ऐसी भौतिक राशि जिसके पास दिशा तथा परिमाण दोनों हो। सच फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction is called vector quantity। ऐसी राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसके पास दिशा भी हो और साथ ही साथ क्या हो, उसका परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, तो इस प्रकार की जो राशि होगी वह क्या कहलाएगी, आपको सदिश राशि कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि के पास क्या होता है, दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। तो सदिश राशि को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सदिश राशि देख पा रहे होंगे आप, इसके पास क्या है, आपको डायरेक्शन है और इसके पास क्या है, आपको मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जिन्हें ये पता नहीं चल रहा हो कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम विस्तार से बताना चाहेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, यह एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यह एक सांख्यिक मान होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बोलते हैं कि 5 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, अगर हम पूर्व की दिशा में अगर 5 मीटर चलते हैं तो इसको हम ऐसा बोलेंगे, ये जो 5 मीटर है यह क्या हो गया, आपका मीटर तो हो गया यूनिट, और 5 क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ईस्ट डायरेक्शन में क्या हो गया, आपको पूर्व दिशा, ये हो गया आपको डायरेक्शन हो गया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं अगर किसी भौतिक राशि के पास दिशा है और साथ ही साथ परिमाण है तो वह क्या कहलाएगा, आपको सदिश राशि कहलाएगा। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वेलोसिटी का, वेग का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का, और कई सारी भौतिक राशि है जो कि सदिश राशि जिसे कहते हैं हम लोग।
तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं एक दो भौतिक राशि को, वेग और विस्थापन etc लगा देंगे, और भी है बहुत सारी भौतिक राशि है। अब देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसको हम लोग सदिश राशि को क्या करते हैं, एरो के द्वारा हम डिनोट करते हैं। उससे पहले हमने नोट में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट को लिखा है। ये लिखा है सदिशों में क्या होती है, दिशा होती है, अतः इसे सामान्य बीजगणित के नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया अथवा गुना नहीं किया जा सकता है। जो हम सामान्य तरीके से मैथमेटिक्स में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, लेकिन हम सदिश राशि को सामान्य तरीके से हम अलजेब्रिक मदद से हम नहीं जोड़ेंगे, बल्कि हम इस प्रकार से जोड़ेंगे जो होता है एक लॉ के द्वारा, वेक्टर एडिशन एक लॉ को फॉलो करता है, उस लॉ के द्वारा हम क्या करेंगे, सदिश राशियों को आपस में जोड़ेंगे। तो ये गौर करने वाली बात है कि सदिश राशि में दिशा होती है, अतः इसे सामान्य बीजगणित के नियमों के द्वारा हम जोड़ घटा या गुना नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया था आपको, सदिश राशि को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम एरो का या तीर का निशान लगाते हैं। अगर तीर का निशान लगा हुआ है तो यह क्या दिखाएगा कि पर्टिकुलर भौतिक राशि क्या है, आपको सदिश है। देखिए हमने एक वेक्टर ए लिखा है, तो वेक्टर ए को दर्शाने का एक तरीका होता है, इसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, तीर लगाते हैं। यह इसके आगे एक दिशा को दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और तीर का जो हिस्सा होगा, ये एरो आगे की दिशा को दर्शाएगा, और ये पीछे जो होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे, हिंदी में इसको हम पूंछ कह सकते हैं। और ये हेड हो गया, सिर हो गया। अब आगे देखते हैं, किसी सदिश के परिमाण की माप को प्रकट करने वाली धनात्मक संख्या को मापांक मॉडुलस कहते हैं। अगर कोई सदिश है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, उसको अगर हम धनात्मक रूप में व्यक्त करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, आपको मॉडुलस कहलाएगा, मापांक कहलाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं, सदिश ए के मापांक या परिमाण को हम लोग क्या लिखते हैं, मॉडुलस को हम इस प्रकार से लिखते हैं। अगर सदिश ए है, इसका मापांक लिखना है, अगर इसका पॉजिटिव वैल्यू लिखना है तो इसके दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इस प्रकार का हम संकेत का प्रयोग करेंगे। अगर इस प्रकार का संकेत रहेगा, यह दर्शाएगा सदिश ए का क्या हो गया, आपको मॉडुलस हो गया, मापांक हो गया। सदिश ए के मापांक या परिमाण को इस प्रकार से, जैसा कि हमने अभी बताया था, इस प्रकार से हम लोग व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिसको हमने लिखा है कि किसी सदिश का मापांक जो होता है, यह एक अदिश राशि होती है। इसे ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। कोई भी सदिश का जो मापांक यानी पॉजिटिव वैल्यू है, सदिश का जो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव सांख्यिक मान है आपको, वह क्या होगा, आपको अदिश राशि होगा। अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो है अदिश राशि के बारे में हम कुछ डिफाइन करने वाले हैं। अदिश राशि क्या होता है, यह एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन इसके पास क्या होता है, आपको इसका एक मैग्नीट्यूड होता है, एक परिमाण होता है। जिस भी भौतिक राशि के पास मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा, वह क्या कहलाएगा, आपका अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। चलिए देखते हैं इसका परिभाषा। अब देखिएगा आप, हमने लिखा है, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, जिसके पास दिशा नहीं होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एक दो एग्जांपल हमने ले लिया। द्रव्यमान, इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगर हम कोई चीज परचेज करते हैं तो हम बोलते हैं 5 kg एनीथिंग, चावल हो सकता है, गेहूं हो सकता है, कुछ और भी सामान हो सकता है। तो जो ये द्रव्यमान हुआ, इसके पास कोई दिशा नहीं होती है, केवल क्या होता है, परिमाण होता है।
और ये क्या कहलाएगा, आपको अदिश राशि कहलाएगा। इस प्रकार से हम देखें कि सदिश राशि जिसके पास दिशा एवं परिमाण दोनों हो गया, लेकिन अदिश राशि के पास क्या होता है, केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अदिश राशि के बारे में हम कुछ और प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। चलिए देखिएगा, अदिश राशि को जोड़ने, गुना करने या घटाने या भाग देने के लिए साधारण बीजगणित का उपयोग किया जाता है। पहले हम सदिश राशि के बारे में हमने देखा था कि सदिश राशि के पास दिशा होता है और परिमाण दोनों होता है, तो वहां पर हम उसको सामान्य बीजगणित के मदद से जोड़, घटा या गुना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अदिश राशि के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पास दिशा नहीं है, केवल इसके पास मैग्नीट्यूड है। तो हम बोलेंगे अदिश राशि को जोड़ने, गुना करने, भाग देने, घटाने के लिए हम सामान्य बीजगणित का प्रयोग हम कर सकते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको सदिश राशि और अदिश राशि में कुछ महत्वपूर्ण अंतर कह सकते हैं आप। उसे किस प्रकार से परिभाषित किया गया, उसका सामान्य अर्थ क्या होता है, ये हमने आपको बता दिया। इसके बारे में कुछ अन्य बिंदु को देखेंगे, सदिश राशि और अदिश राशि को। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम एग्जामिनेशन हॉल में कुछ सर्टेन हम बिंदु को ध्यान में रख के कैसे पहचानेंगे कि कोई भी भौतिक राशि सदिश होगा या अदिश होगा। हम इसको एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे, और कोई भी ट्रिक 100% अप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन ऑलमोस्ट उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि अप्रॉक्स में अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन अगर बन जा रहा है तो हम बिल्कुल इस चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि कोई भी सदिश राशि है या नहीं है, इसके पास हमारे पास दो तरीका होता है। अगर हम ये जान पाए कि किसी भी भौतिक राशि के पास दिशा और परिमाण है, तो हम आराम से कह सकते हैं वह सदिश राशि है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में एक हम अपनी तरफ से बोलना चाहेंगे, एक ट्रिक है, इसको अगर ध्यान में रखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि क्या है, आपको सदिश राशि है या अदिश राशि। तो चलिए हम क्या करते हैं, किसी भी भौतिक राशि का अगर हम उच्चारण करेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अगर वह प्रोनाउंसिएशन में हिंदी का अगर वो शब्द या वो शब्द का उच्चारण आएगा, तो सामान्य तौर पर ऐसे भौतिक राशि को हम लोग क्या करते हैं, सदिश राशि के रूप में पहचानते हैं। चलिए एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, समझ में आएगा हमने क्या कहा। हम आपको कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं वेग, लिखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वेग का उच्चारण कीजिएगा। यहाँ से हमने जो बताया था आपको याद रखने का एक महत्वपूर्ण बिंदु है वेग। इसमें क्या है, वो का उच्चारण आता है, तो ये क्या कहलाएगा, आपको सदिश राशि होता है। इसके पास दिशा और परिमाण दोनों होता है। इस प्रकार से लेते हैं विस्थापन। ठीक है, ये भी आपको हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा आपको। आगे लेते हैं बल, लेते हैं, ये भी आपको सदिश राशि है। त्वरण लेते हैं, ये भी आपको क्या है, आपको सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र, यह भी हो जाएगा आपको सदिश राशि। संवेग, ये भी हो जाएगा आपको सदिश राशि हो जाएगा। कुछ हम आपके सामने महत्वपूर्ण भौतिक राशि को रख के दिखाए, ये सभी क्या होता है, सदिश राशि। इस प्रकार से हम बहुत कम समय में किसी भौतिक राशि को पहचान सकते हैं वह सदिश है या अदिश। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होगा, जो कि उच्चारण के बावजूद भी आपको अदिश राशि होगा, लेकिन ऑलमोस्ट हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगा वह इस तरह से हम उसको पहचान पाएंगे, सदिश राशि है या अदिश राशि। ये तो हो गया, हमने सदिश राशि के लिए आपके पास एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास किए। अब चलिए हम देखते हैं कि अदिश राशि को हम कैसे पहचानेंगे,
कि दिए गए भौतिक राशि क्या है, आपको अदिश राशि है। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशि को ही हम लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार जिसकी पुनरावृत्ति होती है। तो चलिए देखते हैं अदिश राशि को हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे दिए गए भौतिक राशि अदिश राशि है। इसमें लेते हैं हमने एक लाइन लिया, जैसे कि हम लोग सामान्य बोलचाल में बोलते हैं, अगर किन्हीं को खाना मंगाना होता है बोलते हैं कि जा रहे हैं हम मेस से खाना मंगाते हैं, हम लिखे हैं कि उसका दाल मेस से आता है। ठीक है, हम एक लाइन के माध्यम से हम याद रखने वाले हैं अदिश राशि को। हो सकता है यह लाइन किसी को थोड़ा सा आपको अलग लगे, बिल्कुल डिफरेंट लगे, लेकिन आप हमारे इस कंसेप्ट को देखिए कि हमने अदिश राशि को किस प्रकार से डिफाइन किया। तो पहला जो लेटर है इसको हम लिखेंगे, उ से हो जाएगा आपको ऊर्जा, EN, जीवन, एनर्जी 100 से हो गया आपको समय, टाइम, का से हो गया कार्य, वर्क, दा से हो गया ताप, PRESSURE प्रेशर। इसके बाद लौ से हो गया लंबाई, लेंथ, M से हो गया मास, द्रव्यमान, S है आपको साइलेंट। वाक्य को पूरा करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लिए हैं। उसके बाद आता है आपको C से हो जाएगा करंट। स्टूडेंट, आप दिए गए भौतिक राशि को आराम से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हमने लिखा है उ से हो जाएगा ऊर्जा, एनर्जी क्या है आपको अदिश राशि है, समय आपको अदिश राशि है, कार्य क्या है आपको अदिश राशि है, प्रेशर क्या है आपको अदिश राशि है, लंबाई क्या है आपको अदिश राशि है, मास क्या है आपको अदिश राशि है, यहाँ S साइलेंट है आपको, और करंट इसको बोलते हैं हिंदी में धारा या विद्युत धारा, ये क्या है आपको अदिश राशि। कुछ और भी अदिश राशि है, हमारे पास जगह का कुछ कमी है, इसको हम मिटा के हम लिखने वाले हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हैं, आप बाद में इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम हटाने वाले हैं। हमने ट्रिक लिखा था यहाँ तक, करंट तक हम लोग लिख चुके थे। यहाँ से क्या है आपको साइलेंट है, आ से हो जाएगा आयतन, इसको हम लोग वॉल्यूम बोलेंगे, ता से हो जाएगा आपको तापमान, टेम्परेचर।
तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशि को लिया गया है। सबको एक साथ नहीं लिया जा सकता है, लेकिन ऐसे भौतिक राशि को लिया जा सकता है जिसकी पुनरावृत्ति एग्जाम में, परीक्षाओं में बार बार होती है। ठीक है, तो हम एक छोटा सा एक ट्रिक के माध्यम से कुछ भौतिक राशि को आपको याद कराने का प्रयास किया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम किस प्रकार से आप भौतिक राशि जो सदिश और अदिश है इसके बारे में और हम क्या इसके प्रकार को हम जानेंगे। चलिए देखिएगा, अब हम कुछ परिभाषा लेने वाले हैं। आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों का जो है प्रकार है, इसके बारे में हम लोग अब जानने वाले हैं। तो आप लिखिएगा, स्टार्ट देख लिख सकते हैं सदिशों के प्रकार, इंग्लिश में लिखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स, सदिशों के प्रकार में पहला हम प्रकार लेने वाले हैं जिसका नाम है एकांक सदिश या इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम लोग डिफाइन करेंगे, इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से अन्य वेक्टर को भी हम लोग लिखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड, परिमाण क्या हो, एक हो, इकाई हो, वह कहलाएगा आपको एकांक सदिश कहलाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, इकाई हो, और तथा जिसका प्रयोग दिशा को दिखाने के लिए किया जाता हो वह कहलाएगा आपको इकाई सदिश। चलिए इसको हम परिभाषा के रूप में देखते हैं। हमने लिखा है ऐसा सदिश जिसका किसी दिए गए सदिश की दिशा में परिमाण, मैग्नीट्यूड क्या हो, एक हो, इकाई हो, एकांक हो, वह क्या कहलाएगा आपको एकांक सदिश या इकाई सदिश कहलाएगा। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट को हमने मेंशन किया है, लिखा है किसी सदिश को उसके परिमाण से भाग देने पर एकांक सदिश प्राप्त होता है। अगर आपके पास कोई भी सदिश है, सदिश ए दिया हुआ है, तो उसके क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड से अगर हम भागा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, इकाई सदिश प्राप्त होता है। तो ये इस कंसेप्ट से एक महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपके पास आने वाला है। चलिए देखिएगा, अगर मान लीजिए एन कैप बराबर वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मॉडुलस, चलिए हम लिखे हैं यहाँ पे, अपने शब्दों में भी मेंशन किए हैं कि एक वेक्टर ए है, अगर इसका हमको इकाई सदिश लिखना है तो वेक्टर ए को उसके मॉडुलस से भागा देंगे तो हमारे पास जो आएगा आपको एकांक सदिश, इकाई सदिश आ जाएगा। तो इकाई सदिश यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बटे ए का मॉडुलस। तो चलिए हम आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन के क्लास में हम, कल के क्लास में हम वेक्टर के टाइप्स को पढ़ेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण टाइप्स हैं उन सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपको सदिशों को जो हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, वो कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। और जब हमारे पास थ्योरी और फॉर्मूला आ जाएगा, इस पे हम लोग अच्छे अच्छे प्रश्न भी करने वाले हैं। चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में, सदिश और अदिश के अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।